दोस्तों आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएंगे किसी पॉइंट चार्ज के कारण। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज लेंगे। जैसे Q एक पॉइंट चार्ज है जो कि O पॉइंट पे है। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज से R डिस्टेंस पर का एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यह P पॉइंट इस चार्ज से R डिस्टेंस पे है। अब मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले Q एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग को टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। तो P पॉइंट पे एक हम टेस्ट चार्ज ला कर रखेंगे और उस टेस्ट चार्ज का नाम होगा Q0। अब देखिए, जब ही हम टेस्ट चार्ज Q0 P पॉइंट पे लाएंगे तो ये जो Q चार्ज है यह इस पर फोर्स लगाएगा। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट पॉइंट P पर जो हमने टेस्ट चार्ज Q0 रखा है उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो देखिए फोर्स बराबर क्या होगा, आप जानते हैं कूलाम्ब्स लॉ से आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बाई बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हैं R²। दोनों चार्ज Q0 है, बीच का डिस्टेंस R है, तो कूलाम्ब्स लॉ से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R²। इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए। यह बात कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा डिस्कशन जो है एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए हो रहा है। डाइलेक्ट्रिक होगा उस हिसाब से चेंजेस हो जाएगा, वो सब आपको मालूम है। अब आप देख सकते हैं हम लोगों को निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन हमने P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकाला। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालने जा रहे हैं। नाउ इंटेंसिटी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब हम लोग P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, E=F/Q0। अब देखिए इक्वेशन 1 से हम लोग F के जगह पे क्या लिखेंगे, F के जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R² और नीचे में Q0। तो ये Q0 और Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बचेगा क्या आपके पास, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R²। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया किसी पॉइंट चार्ज के कारण। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, यदि पॉइंट चार्ज Q हो और उससे R डिस्टेंस पर के किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला जो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R² होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि यह जो पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट P के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट R है इसको डायरेक्शन के हिसाब से सोचेंगे। O से P की ओर जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग वेक्टर R बोलेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, वेक्टर OP बराबर वेक्टर R, यानी डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा। तो अब वेक्टर OP आप देख सकते हैं किसके डायरेक्शन में है, वेक्टर E के डायरेक्शन में है, और साथ ही इसके डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग R ले रहे हैं। तो इस आधार पे भी हम लोग लिख सकते हैं। आप जानते हैं किसी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि उस वेक्टर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से। तो उसी तरह से E लिखने के लिए, वेक्टर E लिखने के लिए आप E × n लिखेंगे। और आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं, ऊपर फिगर में कि वेक्टर E के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देख लीजिए, हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया है, वेक्टर E के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने R से डिनोट किया है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर n के जगह पे R लिखेंगे। तो देखिए E का फॉर्मूला तो आप लोग को पहले ही सीख चुके हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R² इंटू R कितना बराबर, वेक्टर E बराबर। एक तरीका और हो सकता है, आप पढ़े हैं कि n बराबर होता है वेक्टर A/A, यह भी एक तरीका है। तो बताइए R बराबर क्या होगा, वेक्टर R/R। तो उस हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर कैप के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर बाई आर, यानी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसके वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से मोड से डिवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से भी देखिए आपका नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर। देखिएगा हमने वेक्टर फॉर्म में दो तरीका से लिखा है, एक यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है और एक फुल वेक्टर के अकॉर्डिंग भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया और साथ ही उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना सिखाया। लेकिन यह जो मैंने आपको सिखाया है इसको हम लोग मान लेते हैं मेथड 1। यह मेथड 1 हो गया, क्योंकि मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा। वो तरीका होगा तब जब चार्ज का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो। तो चलिए वो भी तरीका हम सिखाते हैं। मेथड 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट चार्ज Q है जो कि ओडेस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट P पे निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। अब आप देखिए कि हम इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। आप जानते हैं कि इस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस यहाँ पे P पॉइंट पे इसी लाइन में आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम ला कर रखेंगे Q0। तो Q से Q0 की ओर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया वो हो गया वेक्टर O डैश P। अब आप देख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से कि वेक्टर O डैश के हेड पे वेक्टर O डैश P का टेल है और उसको ज्वाइन कर रहा है वेक्टर OP। तो बताइए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ डैश प्लस वेक्टर ओ डैश पी बराबर वेक्टर ओ पी। तो आप देख सकते हैं ओ डैश कितना के बराबर है, यहाँ पे वेक्टर R1 के बराबर, वेक्टर ओ डैश पी नहीं मालूम है हम लोगों को और वेक्टर ओ पी जो है R2 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं वेक्टर ओ डैश पी कितना के बराबर हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसको हम लोग बॉक्स में घेर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने चल रहे हैं P पॉइंट पे। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q0 आप देख सकते हैं, और इन Q और Q0 के बीच का जो डिस्टेंस है उसका नाम है O डैश P। तो O डैश P का स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, E बराबर होता है F/Q0। तो देखिए F के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, F का फॉर्मूला आप ऊपर में देख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई O डैश P का स्क्वायर और नीचे में Q0। तो देखिए Q0 कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली क्या यहाँ पे बचेगा, E बराबर देखिए क्या बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई O डैश P का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं O डैश P कितना है, O डैश P का हम लोग वेक्टर फॉर्म निकाले हुए हैं, यहाँ तो स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला रखा हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे O डैश P से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई O डैश P स्क्वायर, ऊपर नीचे O डैश P से गुना कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q बाई O डैश P का क्यूब और ऊपर में O डैश P कितना बराबर, E बराबर। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम वेक्टर देना चाहते हैं तो कैसे वेक्टर दे पाएंगे, वेक्टर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई O डैश P का क्यूब इंटू वेक्टर O डैश P। आप जानते हैं कि वेक्टर E का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है, वेक्टर O डैश P के डायरेक्शन में। आप फिगर में देख भी सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए वेक्टर O डैश P का एरो हेड भी इधर की ओर है और वेक्टर E का भी एरो हेड इधर की ओर है, यानी वेक्टर E जो है वेक्टर O डैश P के डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर दे सकते हैं। अब इस वेक्टर O डैश P के क्यूब को हम लोग मोड ऑफ वेक्टर O डैश P भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे लिख देंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई वेक्टर O डैश P को देखिए हम लोगों ने कितना निकाला है, वेक्टर O डैश P का वैल्यू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। तो मोड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1
का क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया तब जबकि चार्ज का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिखाया। अब हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए टिप्स शुरू करते हैं। दोस्तों याद होगा हम लोगों ने एक चार्ज लिया था Q और इससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था P पॉइंट पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने टेस्ट चार्ज Q0 लिया था। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था, 1/4πε0 Q/r²। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूला में कहीं भी टेस्ट चार्ज का कोई भी जिक्र नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है किसी पॉइंट पे वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो सोर्स चार्ज पे और सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पे। आप देख सकते हैं सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। साथ ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, क्यू पे डिपेंड करता है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट यानी डिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पे आर पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। दोस्तों मेरा एक सवाल है कि अगर ये चार्ज क्यू है और इससे आर डिस्टेंस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है, तो अगर आर डिस्टेंस का पॉइंट इधर भी लेंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा। अगर आर डिस्टेंस का पॉइंट यहाँ भी लेंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा। यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण सेम डिस्टेंस पर के जितने पॉइंट होंगे उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अगर इस सोर्स चार्ज को हम सेंटर पर कंसीडर करें और इसके चारों ओर स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करें तो उस स्फेरिकल सरफेस का सारा पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस आर पे होगा। आप देख सकते हैं सारा पॉइंट सेम डिस्टेंस आर पे होगा, इसलिए उस स्फेरिकल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कितना बराबर होगा, ई के बराबर। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। दोस्तों अब हम लोग टिप नंबर 3 पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अगर हम लोग किसी गिवन सोर्स चार्ज के लिए काम कर रहे हैं, यानी सोर्स चार्ज हमारा कांस्टेंट हो, एक ही सोर्स चार्ज है और उसी के लिए अलग अलग डिस्टेंस पे अगर हम इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप जानते हैं सोर्स चार्ज जब कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। और ये डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन यह काम लीनियरली नहीं होगा, यह काम क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो आप अगर सोर्स चार्ज से डिस्टेंस को ट्वाइस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका 1/4 हो जाएगा। अगर आप सोर्स चार्ज से डिस्टेंस को थराइस करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है 1/9 हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए गिवन सोर्स चार्ज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक हम न्यूमेरिकल भी बता रहे हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ -10 माइक्रोकुलम। तो देखिए यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोकुलम। तो 10 अब माइक्रो बोलते हैं 10 के पावर -6 कुलम। चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला में केवल पॉजिटिव वैल्यू डालना होता है। ये चीज़ कूलाम फोर्स के टाइम भी आपको सिखाया हुआ है। पॉजिटिव या निगेटिव होने से फोर्स के मैग्नीट्यूड पे या इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग डिसाइड कर ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख भी दे रहा हूँ कि यह कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, टिप चार्ज है। अब देखिए आर कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। 6 और सेंटी बोलते हैं 10 टू द पावर -2 को। तो देखिए ये अब हम लोग को चार्ज भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। तो आप देख सकते हैं 1/4πε0 को कहा जाता है 9 × 10 टू द पावर 9। Q का वैल्यू कितना है, 10 × 10 के पावर -6 यानी 10 के पावर -5 हो जाता। और यहाँ पे 6 × 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करना है। तो फिर देखिए ये आगे कैसे हो जाएगा, 9 × 10 टू द पावर 9 और ये हो जाएगा 10 के पावर -5, जो कि ऊपर भी हम लोग लिख सकते थे। नीचे में 36 × 10 टू द पावर -4। तो आप देखिए 9 से ये हो गया 4। अब फिर देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 10 के पावर 9 और यहाँ पे ये -5
और ये -4 ऊपर जाके +4 और नीचे में 4, तो ये बराबर हो जाएगा 10 के पावर 13 - 5/4। तो ये फिर देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, तो फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 8/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 × 10 के पावर 6/4। तो ये 100 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो लिख सकते हैं 25 × 10⁻6। और जब हम लोग साइंटिफिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये आएगा 2.5 × 10⁻7। किसका वैल्यू है, ये देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर हो गया 2.5 × 10⁻7 और इसका यूनिट आप पढ़े हुए हैं न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए।